नमस्कार दोस्तों, HRDIS में आप सभी का स्वागत है। देखिए यूपी पीसीएस आरओ एआरओ का जो भी नोटिफिकेशन आने वाला है, उसके लिए बुक लिस्ट की बहुत डिमांड हो रही थी कि सर बुक लिस्ट बता दीजिए। तो आज हम बुक लिस्ट पर चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी बुक्स हैं जो आपको लेनी चाहिए, ठीक है। तो आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा बुक्स आपको नहीं लेनी है। जितनी हम बताएंगे आपको उतनी ही बुक्स लेनी है, ठीक। ज़्यादा आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। और ऑप्शंस मैं दे दूंगा कि आपको इनमें से कौन सी लेनी है कौन सी नहीं लेनी है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो सबसे पहले हिस्ट्री में जो प्राचीन इतिहास का इतिहास है तो उसमें दो बुक्स आती हैं। एक आती है रामशरण शर्मा की आती है और दूसरी आती है एस के पांडे की, ठीक है। रामशरण शर्मा जी की जो बुक है वो थोड़ी थ्योरेटिकल टाइप की है, आप इसे पढ़ सकते हैं। और एस के पांडे की जो बुक है वो थोड़ी फैक्चुअल बेस में आती है। तो आरओ के लिए अगर देखा जाए तो एस के पांडे बेस्ट है, लेकिन दिक्कत ये है कि एस के पांडे इंग्लिश में नहीं आती है। तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हों वो रामशरण शर्मा पढ़ लें और जो हिंदी मीडियम के हों एस के पांडे ले सकते हैं, ठीक। इसके अलावा जो दूसरी बुक है वो है मध्यकालीन इतिहास की। तो मध्यकालीन इतिहास के लिए आपके पास दो बुक हैं, इसमें भी एक है सतीश चंद्रा और एक है एस के पांडे। सतीश चंद्रा थ्योरेटिकल है और एस के पांडे फैक्चुअल बेस्ड है, ठीक है। दोनों बुक्स अच्छी हैं, आप चाहें तो दोनों पढ़ सकते हैं, दोनों में से कोई एक पढ़ सकते हैं। तीसरी जो क्या कहते हैं बुक है वो आधुनिक भारत के लिए है। आधुनिक भारत के लिए स्पेक्ट्रम बहुत अच्छी बुक है। स्पेक्ट्रम इसलिए भी अच्छी मानी जाती है क्योंकि ये दरअसल पीसीएस के और आईएएस के मेंस के पॉइंट ऑफ से बनाई गई है और इसमें फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल दोनों डेटा दे रखे हैं। तो स्पेक्ट्रम बेस्ट बुक है, थोड़ी मोटी है बट अच्छी है। सेकंड ऑप्शन में आप लोग विपिन चंद्रा भी पढ़ सकते हैं, अच्छी बुक है, ठीक। इसके अलावा अगर बात करें तो एक बुक आती है लाल किताब के नाम से। लाल किताब इस किताब का जो नाम है वो है किरण पब्लिकेशन, ठीक है। किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, फैक्चुअल बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है। तो आप लोग चाहें तो स्पेक्ट्रम ले लें थ्योरी को पढ़ने के लिए और लास्ट टाइम रिवीजन करने के लिए लाल किताब यानी कि किरण पब्लिकेशन की जो बुक आती है वो आप ले सकते हैं, ठीक। इसके अलावा ध्यान रखना कि घटना चक्र पूर्वावलोकन ये सबसे महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा जितने भी सब्जेक्ट होंगे उन सभी की जो क्या कहते हैं घटना चक्र आती है उसे आपको जरूर पढ़ना है। घटना चक्र पूर्वावलोकन आती है पीसीएस की, आप लोग उसे ज़रूर ले लीजिएगा हर विषय की, ठीक है। रेफरेंस बुक प्लस घटना चक्र, ओके। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, वो है पॉलिटी। पॉलिटी के लिए ज़्यादा सोर्स आपको नहीं फॉलो करना है, दो ही सोर्स आपको फॉलो करने हैं मैक्सिमम, ठीक है। वो है एक क्या कहते हैं लक्ष्मीकांत और दूसरा घटना चक्र। इसके अलावा कोई भी और बुक आपको फॉलो बिल्कुल भी नहीं करनी है, कोई कुछ भी आपको ज्ञान दे कितना भी बताए नहीं, आपको बस और बस घटना चक्र पूर्वावलोकन और पॉलिटी ये दो बुक, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट साइंस के लिए भी आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। साइंस के लिए लूसेंट आती है विज्ञान की। ध्यान रखना कि लूसेंट जो है ना दो आती है, ठीक। एक आती है लूसेंट जीएस की और एक आती है लूसेंट आपकी विज्ञान की, सामान्य विज्ञान की। तो साइंस के लिए आपको सामान्य विज्ञान की जो लूसेंट आती है उसको पढ़नी है और इसके साथ में घटना चक्र पूर्वावलोकन लगा लेना है। साइंस का क्वेश्चन एक भी आपका इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक। चलिए ज्योग्राफी की अगर बात करें तो ज्योग्राफी के लिए सबसे अच्छी बुक है वो है महेश वड़वाल, ठीक है। महेश वड़वाल बुक बहुत अच्छी है। भूगोल एक समग्र अध्ययन के नाम से आती है, ठीक है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इंग्लिश मीडियम वाले लोग चाहें तो जीसी लोंग वाली बुक ले सकते हैं, अच्छी बुक है, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन हो गए और एक ऑप्शन आपका परीक्षा वाणी का भी है, चाहें तो आप परीक्षा वाणी भी ले सकते हैं। अगर जिन बच्चों का फोकस केवल और केवल आरओ पर है या पीसीएस प्री पर है वो परीक्षा वाणी ले सकते हैं। इसके साथ साथ में ज्योग्राफी में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि 11th और 12th इन दोनों की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनसीईआरटी ज्योग्राफी के लिए और प्लस हिस्ट्री के लिए, हिस्ट्री मैं बताना भूल गया था आपको, हिस्ट्री और ज्योग्राफी दो सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जिनकी एनसीईआरटी पढ़नी आपको इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ में घटना चक्र पूर्वावलोकन इम्पॉर्टेंट है, वो हर विषय के लिए इम्पॉर्टेंट है, आपको रखना ही रखना है। और ऑक्सफोर्ड का एटलस ज़रूर रखिएगा, मैपिंग आपको ज़रूर करनी है, ठीक है, कि कौन सा स्थान कहाँ पर है, उसके सीमाएँ उसकी क्या हैं, ठीक है। तो ये मैपिंग के लिए आपको ऑक्सफोर्ड का एटलस या किसी भी और पब्लिकेशन का एटलस आप रखें, लेकिन एटलस ज़रूर रखें,
ठीक है। तो किताबें भूगोल में कौन कौन सी हो गई? सबसे पहले हो गई महेश अग्रवाल ले सकते हैं आप लोग, या इंग्लिश मीडियम में जीसी ल्योंग ले सकते हैं, या फिर परीक्षा बाई ले सकते हैं। तीनों में से जो सही लगे वो लीजिएगा। 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा और घटनाचक्र पूर्वावलोकन लगा लीजिएगा बस। इकोनॉमिक्स की बात करें, देखिए इकोनॉमिक्स अगर हम आरओ की बात करें तो करंट ओरिएंटेड जाता है। तो बुक की अगर बात करें तो बुक में रमेश सिंह की बुक आती है और एक बुक आती है क्या कहते हैं घटना चक्र की ही पब्लिकेशन शॉर्ट में आती है। ठीक है, तो टू द पॉइंट करके भी आती है, आप उसे भी ले सकते हैं। रमेश सिंह बहुत लेंदी बुक हो जाती है, इसके कुछ ही चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आपको पीसीएस की तैयारी करनी है, पीसी की तैयारी करनी है तो आप रमेश सिंह लीजिएगा, नहीं तो आप घटना चक्र और लूसेंट अगर आप पढ़ लेते हैं तो आरओ का जो इकोनॉमिक्स है वो हो जाएगा। प्लस करंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो आरओ में जो इकोनॉमिक्स आती है वो दरअसल करंट ओरिएंटेड ही आती है, करंट अफेयर्स आते हैं, तो इसलिए करंट इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसमें कुछ कमेटीज़ वगैरह होती हैं, बाकी जीडीपी एनपीपी वगैरह आरबीआई बैंकिंग सिस्टम जो होता है उसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो इकोनॉमिक्स आपका क्वेश्चंस वहाँ से हो जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, घटना चक्र पूर्वावलोकन भी आती है तो लगा लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बात करते हैं। तो इसमें बचा आपका यूपी स्पेशल एग्रीकल्चर एंड साइंस सेंसस, ये जिसे बोलते हैं जनगणना। ठीक है, तो इनके लिए आप क्या कहते हैं इसके लिए आप परीक्षा वाणी की बुक ले लीजिएगा। परीक्षा वाणी की बुक सफिशिएंट है, इससे बाहर आपका क्वेश्चंस नहीं जाएगा। यूपी स्पेशल के लिए भी, एग्रीकल्चर के लिए भी और सेंसस के लिए भी, तीनों के लिए परीक्षा वाणी आती है, अलग अलग ले लीजिएगा। एनवायरनमेंट की अगर बात करें तो एनवायरनमेंट में आपकी दो बुक अच्छी आती हैं, एक आती है दृष्टि आईएएस की, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है, ले सकते हैं, अच्छी बुक है। शंकर आईएएस की बुक बहुत अच्छी मानी जाती है, बट ये केवल इंग्लिश में आती है, इतना कर लीजिएगा। और हमारे तरफ से यानी कि इस यूट्यूब चैनल की तरफ से एचआरडी आईएएस की तरफ से बहुत ही जल्द बुक पब्लिश होने वाली है, हिंदी मीडियम में पहले और उसके बाद इंग्लिश मीडियम में। तो एचआरडी आईएएस की बुक अगर पब्लिश हो गई तो आप लोग एक सोर्स एचआरडी आईएएस की बुक फॉलो कर लीजिएगा। अगर ये आरओ के एग्ज़ाम तक पब्लिश नहीं हो पाती है तो आप लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन के साथ में दृष्टि आईएएस की बुक या शंकर आईएएस कोई भी एक ले लीजिएगा। ठीक, चलिए यूपी स्पेशल और एग्रीकल्चर हमने बता दिया आपको। अब है विविध या अन्य फैक्ट, मिसलेनियस जिसे बोलते हैं, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। देखिए मिसलेनियस आरओ में ना बहुत आता है, तो उसके लिए सोर्स क्या है, सोर्स आपका लूसेंट जीएस वाली, उसमें विविध का पोर्शन दे रखा है। और एक ही ध्यान रखिएगा कि लूसेंट आप वैसे भी पढ़ लीजिएगा जीएस के फैक्ट के लिए, क्योंकि आरओ का जो एग्ज़ाम होता है वो कहीं ना कहीं फैक्चुअल काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, पीसीएस के कंपैरिजन में आरओ फैक्चुअल है। तो इस सिद्धांत को फुलफ़िल करने के लिए यानी कि आपका विविध का पोर्शन जो हो, जिसे मिसलेनियस बोलते हैं, वो पोर्शन आपका हो जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि आप लूसेंट ज़रूर पढ़ लें जीएस की। ठीक है, तो यहाँ से सारे फैक्ट आपके कंप्लीट हो जाएंगे। आगे अगर हम बात करें हिंदी की, जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि 60 क्वेश्चन आपके हिंदी में ऐसे आएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से दो महत्वपूर्ण बुकें हैं और बहुत ही अच्छी हैं, हरदेव बहारी की आती है और एक पृथ्वीनाथ पांडे की आती है, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, अथेंटिक बुक है। इसके साथ में या तो दोनों में से एक प्लस इसके साथ में एस कुमार, दो बुक जरूर पढ़िएगा, एक मत फॉलो करिएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस कहाँ से आ जाएं कुछ नहीं पता है। और आरओ की घटना चक्र आती है हिंदी की, इतना आप कर लीजिएगा। मैंने क्या बताया आपको हिंदी के लिए कि हरदेव बहारी या पृथ्वीनाथ पांडे में से कोई एक बुक, ठीक है, चाहे ये ले लें या फिर ये ले लें, तो एक बुक ये होगी। प्लस एस कुमार की बुक आती है, बहुत अच्छी है एस कुमार की बुक, आप एस कुमार की +1 कर दीजिएगा, तो दो बुक आपको पढ़नी है। और दो बुक के अलावा घटना चक्र, इसके अलावा इस एचआरडी आईएएस के चैनल पर आपको हिंदी की टेस्ट सीरीज़ आपको फ्री आपको दी जाएगी, हिंदी के क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे, लगभग 500 to 600 क्वेश्चंस आपको इसमें कराए जाएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। वो सीरीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, कोई उसका चार्ज नहीं होगा। तो आप लोग हिंदी की सीरीज़ यहाँ से देख लीजिएगा, प्लस जो बुक मैंने बताई है वो ले लीजिएगा, बस आपका काम हो जाएगा, उतने से क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएंगे आपके। बाकी करंट अफेयर्स बचता है। करंट अफेयर्स के लिए दो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स हैं, पहला क्रॉनिकल आती है पतली वाली, क्रॉनिकल देखिए दो आती हैं, ठीक है, एक आती है सिविल सर्विसेज के लिए मोटी वाली आती है जो 60, 65, 70 रुपये की आती है, और एक क्रॉनिकल जो आती है आपकी वो आती है पतली वाली समसमाकी के नाम से। तो पतली वाली क्रॉनिकल आती है जो 30-32 रुपये की आती है, उसको आप ले लीजिएगा, या फिर घटना चक्र हर 2 महीने पर रिलीज़ करता है तो उसको भी ले सकते हैं। और इसी चैनल पर एचआरडी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर
आपको करंट अफेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा और उसकी पीडीएफ भी दी जाएगी। तो क्रॉनिकल या घटना चक्र में से कोई एक बुक और HRD IAS का जो करंट अफेयर्स कराया जाएगा वो आप रेगुलर करते रहिएगा, फॉलो करते रहिएगा। हम आप लोग को कम से कम 2000 क्वेश्चंस कराएंगे करंट अफेयर्स के, और वो आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ से इम्पॉर्टेंट हो गए। तो ये बुक लिस्ट हो गई और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, आप लोग इसे करते रहिए और इतना फॉलो करिए, इससे ज़्यादा आपको करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और बुक्स लाइए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। इसके अलावा आपको कोई भी बुक एक्स्ट्रा नहीं लेनी है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कोई कुछ भी बताए, कैसा भी बताए, मैंने जितनी बुक बताई है आप बस उससे फॉलो कर लीजिएगा और उसको क्या करना है, आपको मल्टीपल टाइम उसका क्या करना है, रिविज़न करना है बस। एक चीज़ मैंने बताना भूल गया, बता चुका हूँ हालांकि, लेकिन दोबारा से फिर से बता रहा हूँ मैं, और वो ये है कि घटना चक्र पूर्वावलोकन हर सब्जेक्ट का आपको ज़रूर पढ़ना है, चाहे वो पॉलिटी का हो, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स का हो, चाहे ज्योग्राफी का हो, चाहे हिस्ट्री का हो, ठीक है। इसके साथ में 11th और 12th की NCERT हिस्ट्री की और ज्योग्राफी की, ये 2 चीज़ ज़रूर करिएगा। इतना कर लेंगे, आपके क्वेश्चंस पॉलिटी के RO के कहीं से भी बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं और आप सभी को शुभकामनाएं। गुड लक, थैंक यू।